बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, 2-3 लेक्चर्स में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन किया, उसकी का परफॉर्मा देखा था, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही जो है वो हमने देखा था यूनिट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वो पिछले लेक्चर्स आप देख लेंगे, तो वहाँ पर हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी कैलकुलेट की हुई है और यूनिट कॉस्ट भी जो है वो हमने कैलकुलेट की हुई है। तो यहाँ हम अब उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी। मसलन क्वांटिटी स्केड्यूल, जितने यूनिट्स आपने वसूल किए हैं 14,000, 10,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट करके आगे भिजवा दिए, 4,000 यूनिट्स जो है वो इन प्रोसेस हैं और इस क्वेश्चन में लॉस कोई नहीं है। ठीक है, विदाउट लॉस हम पहले सीख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लॉस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये 14,000 यूनिट्स हमारे पास आए थे और 14 यूनिट्स की डिटेल पूरी है। 10,000 हमने कंप्लीट करके आगे भिजवा दिए हैं और 4,000 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास इन प्रोसेस हैं। ये दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका फ़ायदा आपके लिए आसानी ये होती है कि अगर कोई वैल्यू गिवन नहीं है, मसलन इन प्रोसेस गिवन नहीं है, तो 14,000 में से 10,000 के 4,000 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज दी हुई है, ये गिवन नहीं है, तो 10,000 प्लस 4,000 14,000 आ जाएगा। तो कोई भी मिसिंग वैल्यू जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपने कि ये चीज़ें भी आपको सवाल में दी गई होंगी। कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट टोटल कितनी है, अगर टोटल ना दी गई हो तो यूनिट कॉस्ट दी गई होगी। और हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं कि अगर यूनिट कॉस्ट दी हो तो इसकी मदद से हम टोटल अमाउंट कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल की कितनी कॉस्ट आई, लेबर की कितनी कॉस्ट आई, एफओएच की कितनी कॉस्ट आई। ये जो आइटम्स हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आइटम्स और क्वांटिटी स्केड्यूल के ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। जब आप सवाल हल करने बैठेंगे ये रकमें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद की सारी वर्किंग फिर हमारी होती है और हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ये नोट करने के बाद हम डायरेक्ट एडिशनल कंप्यूटेशन पे चले जाते हैं। एडिशनल कंप्यूटेशन में पहले हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। उस पर हमारा पूरा एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है कि हम किस तरीके से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिखा, जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, थोड़ी सी वर्किंग में यहाँ दोबारा समझा देता हूँ कि 10,000 यूनिट्स हमारे कंप्लीटेड हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस कितने हैं, वो है हमारे 4,000 यूनिट्स इन प्रोसेस हैं। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। मटेरियल की जैसा कि आपको नजर आ रही है 100% है, लेबर की 50% है, एफओएच की जो है वो 25% है। तो यहाँ आपने डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये आपके पास इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बाद हमने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। यूनिट कॉस्ट भी हम एक पूरा लेक्चर उस पर ले चुके हैं कि किस तरीके से हम यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट कॉस्ट का फार्मूला लिखा हुआ है कॉस्ट ओवर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसकी यूनिट कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट भी उसकी लेनी है। मटेरियल की लेनी है तो मटेरियल की यूनिट कॉस्ट लेंगे और मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ली जाएगी। जब हम यहाँ लेबर की यूनिट कॉस्ट लेंगे तो लेबर की अमाउंट उठाएंगे जो टोटल कॉस्ट है, और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी लेबर की लेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। ये प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की हमने कैलकुलेट कर ली, मटेरियल की कैलकुलेट कर ली, लेबर की कैलकुलेट कर ली और एफओएच की कैलकुलेट कर ली। अब ये स्टेप हमारा मुकम्मल हो जाएगा। कॉस्ट फॉर प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट टोटल भी पता है, यूनिट कॉस्ट भी आ गई, मटेरियल ये हमें दी हुई थी, इन वैल्यूज को आपने जमा करना है। 8, 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, 1,51,000। इस 1,51,000 में 1,47,000 जो पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो जमा करेंगे, तो ये 2,98,000 हो जाएगा। इसी तरह यूनिट कॉस्ट को प्लस करना है। 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12, पिछले की 10.5 है, 12 प्लस 10.5 22.5। तो ये दो स्टेप्स, बल्कि एक्चुअली 3 स्टेप्स, जो हमारा वर्किंग नोट्स का स्टेप है वो भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। कॉस्ट
टू बी अकाउंटेड फॉर, यहाँ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो हमारा सवाल है जो हमने हल किया है वो ठीक है या गलत है, या कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगी। तो कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में, कॉस्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, जो हमने अगले डिपार्टमेंट को भिजवाई। यूनिट्स ट्रांसफर्ड है, ये यूनिट ट्रांसफर्ड हमें क्वांटिटी स्केड्यूल से मिल जाएंगे 10,000। और टोटल यूनिट कॉस्ट जो हमारी सेकंड स्टेप का सम आया है ये 22.5, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 ये हमारी आ गई 2,25,000। फिर हम वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग या एंडिंग कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, यहाँ आपको फार्मूला मैंने लिखवाया था यूनिट्स इन प्रोसेस। अब यूनिट्स इन प्रोसेस 4,000, प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के भी 4,000 है, मटेरियल के भी 4,000 है, लेबर के भी 4,000 है और एफएच के भी 4,000 है। आगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन चेंज होगी। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलवेज बी 100%, क्योंकि वो अपना काम मुकम्मल करके आपको देते हैं। अगर पहला डिपार्टमेंट अपना काम मुकम्मल नहीं करेगा तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं दे सकता। तो ये ध्यान में रखना है कि प्रीसीडिंग या प्रीवियस डिपार्टमेंट की कंप्लीशन रेशो हमेशा 100% ही होती है। तो ये 100% आ गया, मटेरियल की 100%, लेबर की 50% और 25% फैक्ट्री ओवरहेड की। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है और इसको आपने यहाँ पर नोट कर लेना है, यहाँ पे नोट कर लें, यहाँ से हमने पुट कर लें। अब आगे आ गई यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट में हमारे पास दी है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की 10.5 आ गई, मटेरियल की 5 आ गई, लेबर की 4 और इसी तरह एफओएच की 3, ये पुट कर दी। अब इसको हमने सॉल्व किया 42,000, इसको सॉल्व करने के बाद 28 और 3, इनको आपने सम अप कर लेना है। तो ये 73,000 आ गया, इन सब का सम 73,000। ये 73,000 को 2,25,000 में सम अप करेंगे तो ये आ गया 2,98,000। अब आप चेकिंग कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देखें कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ये भी 2,98,000 है और ये कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 2,98,000 है। ये बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब कि आपने जो सवाल हल किया है वो ठीक है। इशारे की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन अगर आप पॉइंट के बाद 4 फिगर लेंगे तो उस सूरत में ये जो डिफरेंस है ये मिनिमाइज हो जाएगा। और ये इस बात का मतलब आपके लिए आसानी के लिए है कि श्योरिटी है कि आपने जो सवाल हल किया है वो ठीक किया है। उम्मीद है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के जो चारों एलिमेंट्स हैं उनकी भी समझ आ गई होगी और किस तरीके से हमने सवाल को हल करना है वो भी आपको समझ आ गया होगा।